सोचो कि तुम्हारी क्लास की पायल ने तुम्हें भाव नहीं दिया। कहने यार फर्क पड़ गया। अरे कब तक फर्क नहीं पड़ेगा। वेलकम गाइस। हाँ तो कैसी है मेरी चैट आदमी? मेरी आप तो आ ही रही होगी, और अगर नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, जाओ जाके विस्की किट खा लो। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट। आज हम दुनिया से भरने वाले हैं, मेरा मतलब कि रोस्ट करने वाले हैं इस बच्चे की, और कुछ ढोंगी बाबाओं की पोल खोलने वाले हैं, और रोस्ट भी। फिर चाहे वो खिलौने वाला मुल्ला हो, या फिर अंधा करने वाला यशु यशु, या फिर ये 10 साल का बच्चा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे चुप। बढ़िया बढ़िया। और हाँ, एक और बात, इस वीडियो के लिए मैंने स्क्रिप्ट लिखी है। अरे जो जैसा थोड़ी ना हूं। क्यों? ऑनली देसी भाई। इस बच्चे को ये भी पता है कि कैमरे पे कैसे बिहेव करना है बाद में। बढ़िया बढ़िया। तो यार ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और आज की वीडियो ना को शुरू करते हैं। हाँ तो इस बच्चे का नाम है अभिनव अरोड़ा, जो आज फिर से स्कूल नहीं गया। ये वही बच्चा है जो तुम्हारे स्कूल का टॉपर हो सकता था, क्योंकि रटने के नाम पर तो ये 3 इयर्स का साइलेंसर है। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम कॉन्टेक्ट जानते हैं। अभिनव एक बच्चा है जिसके पापा की फालूदा की दुकान है, जो कि फ्लॉप हो गई, ठीक से चली नहीं। तो बाद में सोचा कि चलो भाई धर्म के नाम पर धंधा बनाए, मतलब कि नेता लोग फालतू में बदनाम है। क्यों है ना पप्पू? लेकिन ये पाखंडी है, हमारे सनातन धर्म की भक्ति करने के बजाय पाखंड कर रहा है। अरे इससे अच्छा तो मीमर्स है भाई, कम से कम जीपे कर दूंगा वाले मीम तो बना रहे हैं। गाड़ी के पेपर निकाल। गाड़ी के पेपर तो नहीं है सर। चालान भरना पड़ेगा फिर। ऐसे भी नहीं है तो फिर सर जीपे चलेगा क्या? मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेता। जीपे जीपे। जिले उम्मीद है कि इतना इंट्रो काफी है। अब चलो रिएक्शन खेलें। बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। सबसे पहली बात तो गणपति बप्पा मोरिया, लेकिन ये जो कर रहा है ना वो क्रिंज है भाई। बॉलीवुड तो सिर्फ फालतू में बदनाम है, असली प्रोपेगेंडा तो यहाँ है। बढ़िया बढ़िया। नॉन वेज खाते हैं क्या सही है? देखिए आपके घर में सबसे प्रिय कौन है? मेरी बेटी। आप उसको मान करके खा सकते हैं? नहीं। तो वो भी तो किसी का परिवार है। वाह क्या बात कही है। 1 मिनट, ये डायलॉग कहीं सुना है? आपको अपने परिवार में सबसे ज्यादा कौन पसंद है? बच्चा, अपने हस्बैंड, माँ बाप। तो आप उनको काट करके खा सकते हैं क्या? अब पता चला कि लोग तुमसे ये क्यों कहते हैं कि स्कूल जाओ। तू आज फिर से स्कूल नहीं गया? इस बच्चे को ये भी नहीं पता कि नॉनवेज और कैनिबल में फर्क होता है। ऑनस्टा में रील बनाने से कोई वीगन नहीं बन जाता। अच्छा रील से याद आया, ये बातें बहुत ही अच्छी करता है। मुझे नहीं मालूम कि साधना और आराधना क्या होती है। मुझे ये मालूम है कि आपको देखना मेरी साधना है। ये सही है, पहले 30 सेकंड की रील बनाओ, फिर बाद में मम्मी से बोलो मम्मी रील बन गई, अब तंदूरी चिकन लाओ। मेरी मम्मी के नहाने पर झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। बढ़िया बढ़िया। ओम माया से बाहर आकर के काम क्रोध लोभ का त्याग करके जो भी व्यक्ति अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देता है। हाँ तभी तो उसने आईफोन की अनबॉक्सिंग की थी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये क्या हो रहा है? भाई कई लोग मुझे कहते हैं कि मैथ को तो भक्ति करने का समय मिलता ही नहीं। तो मैं उनको कहता हूँ कि आपके पास खाने के समय है, घूमने फिरने का समय है, बैठ कर के मोबाइल में फोन चलाने का भी समय है। थोड़ी सी शर्म कर लो भाई, रात को सोते कैसे हो इतना दोगलापन लाकर? बढ़िया बढ़िया। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, अभिनव को एक बहुत ही अच्छा नाम देता हूँ, साइलेंसर बॉय। ये सही नाम है, साइलेंसर बॉय, क्योंकि ये भाई रट्टा बहुत ही अच्छे से मारता है।
देखना चाहोगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है मेरा बांके बिहारी मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे पता है कि कृष्ण मुझे अपना कहता है। अब मैं एक छोटा सा खेल खेलता हूँ अभिनव के साथ। हाँ तो अभिनव, जवाब देना इस बात का। सोचो कि तुम अपने मौसी की शादी में नहीं गए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, तुमने 1 साल तक बंक मारा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, तुम्हारी मम्मी तुम्हें खाना देना भूल गई, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, कोल्ड प्ले की टिकट्स नहीं मिली। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, सच्ची बताना, सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे हो ना? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। इसको तो अब बताना पड़ेगा। सोचो कि तुम्हारी क्लास की पायल ने तुम्हें भाव नहीं दिया, लोग कहने हैं फर्क पड़ गया, अरे कब तक फर्क नहीं पड़ेगा। देखा, चोरी पकड़ी गई। इसकी पागलता तो तभी पकड़ी गई थी जब एक दूसरे जेन्युइन इंटेलिजेंट रियल आचार्य जी ने इसकी पोल खोल दी थी। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी। जब आप किसी को देखते हो तो क्या आता है पहला, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है पहला? लगता है साइलेंसर बॉय को ठीक से क्वेश्चन रटवाया नहीं किया। क्यों अभिनव? अरे हंसने क्या लग गए? जवाब दे भाई। जवाब तो देना पड़ेगा बलराम जी। 1 नंबर का साइलेंसर है ये। अगर ये ठीक से रटना भूल भी जाता है ना, तो फिर पापा तो है ही कैमरा के पीछे, जैसे 3 इडियट्स में था। अगर कुछ भूल जाओ तो फिर ये अभिनव यू कैमरा की ओर देखता है और पापा बीच पॉडकास्ट में इशारा देते हैं। सीखें तो मेरा मानना है। एक चीज जानना चाहूँ, बढ़िया बढ़िया। एक समय था जब भारत में असली ज्ञान पाने के लिए लोग असली गुरुओं के पास जाते थे, पर अब आईफोन की अनबॉक्सिंग चल रही है। जो 6 से लेकर 8 बजे के बीच में नहाता है वह मानव स्नान करता है, और जो 8 बजे के बाद नहाता है वह राक्षस स्नान करता है। इसके हिसाब से 80% लौंडिया राक्षस हैं। ऑडियंस कहेगी ये हंस क्यों रहे हैं बीच में? अब वक्त आ गया दूसरे ढोंगी बाबा को रोस्ट करते हैं। और उससे पहले एक चुटकुले सूटकेस का बंदोबस्त कर। असली डॉक्टर तो ये है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर तुम में से कोई डॉक्टर अगर ये वीडियो देख रहा है, एमबीबीएस की डिग्री कचरे फेंक दो, क्योंकि भाई डॉक्टर बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक खिलौना लो, उससे भाई कैंसर ठीक हो जाता है। अच्छा एक काम करो हकीम जी, दोनों बाजू में नर्स रखो। अरे भाई मकसद कभी खत्म नहीं होना चाहिए ना। अल्लाह से बात करना चाहती हो तुम लोग? मोबाइल नंबर देंगे अल्लाह का? हाँ है, अल्लाह का मोबाइल नंबर है, देंगे, लोगे? इंशाल्लाह लोगे। अब तो यार डर लग रहा है इस वीडियो के बाद क्या होगा, कहीं मेरा हाल भी कन्हैया लाल। लेकिन गाइस एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहले मैं ठीक से नाच नहीं पाता था, लेकिन फिर मेरी मुलाकात हुई प्रोफेटिक भजनदर सिंह से और अब करने लगा। ओके गाइस, बकचोदी बहुत कर ली, अब कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये वीडियो किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने के लिए नहीं है, तो फिर इसलिए प्लीज कमेंट सेक्शन में शुरू मत हो जाना। दूसरे नंबर की बात, ये वीडियो पाखंडी धूर्त ढोंगी बाबाओं के ऊपर है, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। और तीसरे नंबर की बात, ये वाली बात सबसे ज्यादा जरूरी है, अब सुनो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना। हाथों में चला नेक्स्ट वीडियो बनाने। बाय और बाय।